हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल करियर्स एंड कोर्सेज। तो इस वीडियो में हमने दो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की वैकेंसीज कवर करी हैं। इसमें से एक रेप्यूटेड प्राइवेट सीबीएसई स्कूल है जहाँ पे कई सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, पीजीटीज, टीजीटीज और पीआरटीज, और उसके अलावा प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए। और दूसरी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे फिर से कई सारी वैकेंसीज अलग अलग लेवल पर आई हुई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के स्तर पर। तो आपकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से जो आपको सूट करता है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पर जो वैकेंसीज हम डालते हैं वो आपके पास तक पहुंचती रहेंगी अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो। और आप डायरेक्टली उनमें अप्लाई कर पाएंगे आपकी सुविधा के हिसाब से जो वैकेंसीज आएंगी। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे हैं और कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्कूल की अगर बात करें तो ये एक न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है और ये इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 16 दिसंबर। तो अभी 7 दिन का टाइम है आपके पास। आज 9 तारीख है, आप 16 दिसंबर तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज जो है उसमें पीजीटीज उनको चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और फ्रेंच के लिए। मतलब पीजीटी चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। फिर उसके बाद टीजीटीज की रिक्वायरमेंट है ज्योग्राफी, साइंस और फ्रेंच, तीन अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। पीआरटीज की रिक्वायरमेंट है साइंस और इंग्लिश के लिए, और उसके अलावा प्री प्राइमरी टीचर्स। तो प्री प्राइमरी टीचर्स में ऑब्वियसली सब्जेक्ट्स नहीं मेंशन है, क्योंकि उस क्लास उस ग्रुप में आप सारी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बेसिकली। क्वालिफिकेशंस इन्होंने मेंशन करा हुआ है कि वो सीबीएसई के रूल के हिसाब से होनी चाहिए। डिटेल्स नहीं दी हुई है बट आप अज्यूम कर सकते हैं कि अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपने बीएड कर रखा है और आपको रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी है। वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है इन केस ऑफ अ प्राइवेट स्कूल। टीजीटी के केस में भी आपको कम से कम ग्रेजुएट होना है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो और भी बेटर रहेगा। और आपको जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करें उसमें बीएड होना ज़रूरी है। पीआरटी के लिए भी साइंस और इंग्लिश ज़रूरी है। साइंस और इंग्लिश में आपने रेलेवेंट सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन और बीएड करा हो। तो इसमें कई बार ऐसा क्वेश्चंस आते हैं हमारे सामने कि जो अगर कोई बीएड नहीं है तो क्या वो अप्लाई कर सकता है। एक्चुअली बहुत सारे स्कूलों में ऐसा होता है, आप बिना बीएड के भी अप्लाई कर सकते हैं और वो हायर भी करते हैं। बट सीबीएसई का रूल जो है उसमें बीएड इंक्लूडेड है। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है और आप बहुत अच्छे से बच्चों को हैंडल कर पाते हैं तो आपको कंसिडर जरूर कर सकते हैं। बट स्टिल आपको एक मिनिमम नंबर ऑफ बीएड क्वालिफाइड टीचर्स स्कूल में रखना जरूरी है क्लासेस लेने के लिए। तो इसीलिए हर स्कूल प्रेफर करता है कि आप बीएड हो कम से कम, अदरवाइज जो कंप्लायंस इशू है वो वहां पे आ सकता है। तो दिल्ली में ये वैकेंसी है एपीजे स्कूल में, बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल है, बड़े सारे इंस्टीट्यूट हैं उनके अक्रॉस द कंट्री। ये वाला जो है वो शेख सराय में है, पंचशील पार्क, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच है इनके स्कूल की, और बड़ा, बहुत ही बड़ा और रेप्यूटेड ये स्कूल है। अप्लाई करने के लिए आपने ये जो उनका ईमेल आईडी है skool@ss.del@apj.edu, इसके ऊपर आपने अपना रिज्यूमे उनको ईमेल करना है। और बाकी उनका जो फ़ोन नंबर यहाँ दिया हुआ है, लैंडलाइन नंबर स्कूल का, अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप डायरेक्टली उनको फ़ोन करके भी पता कर सकते हैं। तो ये है, इसका ध्यान रखिए लास्ट डेट 16 दिसंबर है, तो उसके पहले आपने, और सिंपल प्रोसीजर है, आपने सिर्फ उनको ईमेल करना है आपका रिज्यूमे, दैट्स इट, एंड देन विल बी कंसिडर्ड। सो दिस वाज अबाउट द स्कूल। दूसरी जो वैकेंसी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हमने ओपन करी हुई है। ये यूनिवर्सिटी है भोपाल में, मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे वैकेंसीज उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाली हुई हैं कई सारी, जिसमें आपको, बट ये प्राइमरीली मेडिकल से रिलेटेड यूनिवर्सिटी है, उसमें ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम्स मेडिकल से संबंधित हैं। तो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी ऑब्वियसली जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं के लिए ये मोस्टली वैकेंसीज हैं। इसमें अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो उसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, कम्युनिटी मेडिसिन, फिर मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स,
obs and gynae, then orthopedics, anesthesia, radio diagnosis, ENT और ophthalmology, ये सारे सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज है। और फिर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनमें भी वैकेंसीज है, और फ्रेशर्स एमबीबीएस जिन्होंने करा हुआ है अभी अभी, उनके लिए भी रिक्वायरमेंट्स आई हुई है, जिसमें आप एज अ जूनियर रेजिडेंट वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, रेजिडेंट डॉक्टर। फिर स्टाफ नर्स की भी वहाँ वैकेंसी है, जिसके लिए बीएससी या जीएनएम आपका होना चाहिए कंप्लीट। और आपको एकोमोडेशन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं वो, अगर आप कैंपस में रहते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं तो उनके कैंपस में फैकल्टी मेंबर्स के लिए भी एकोमोडेशन है। भोपाल में काफ़ी रेप्यूटेड ये जो है मेडिकल कॉलेज है प्राइमरीली, और अभी यूनिवर्सिटी भी है, और बहुत सारे कोर्सेज वो कराते हैं। तो अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। ये इन्होंने ईमेल आईडीज दिए हुए हैं, तो हम अज्यूमिंग कि इसी पे ये भेजना है आपने, क्योंकि इन्होंने और कुछ इस पे लिखा नहीं हुआ है कि आपने कैसे अप्लाई करना है। बट ये आज के न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है, 9 दिसंबर के न्यूज़पेपर में। तो इसका मतलब वैकेंसीज वहाँ ओपन है इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें। कोई क्वेरीज हो तो आप डायरेक्टली स्कूल को फ़ोन करके पता करें, और देन they'll sort them out. So hope this was useful for you. Thanks for watching. We'll again come back with some more vacancies.